अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत माहौल में ऐसी ऐसी गमगीन अफसोसनाक ख़बरें मौसूल हो रही है जिनको पढ़कर, जिनको सुनकर क़ल्ब को इंतहाई रंज, गम और अफसोस हो रहा है। अनवा का वाक़या अभी वो पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ था तो जलगांव की ख़बर मिली कि जलगांव के अंदर एक बस्ती में ऐसे ही फसादात हो गए, कर्फ्यू लगा हुआ है और वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई है। 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार कर दिया गया। अभी ये वाक़ये से मैंने कल ही ये वाक़या तफसील से पढ़ा तो मैंने वहाँ के एक इमाम साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने पूरे हालात मुझे वहाँ के बताए। अभी मैंने सोचा था कि मैं वहाँ के हालात के ऊपर एक वीडियो डालकर उम्मत मुस्लिमा से सब्र व तहम्मुल की दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि आज रामनवमी है और आज असर बाद से जुलूस निकलना शुरू हो जाएंगे। तो फिर मुझे शहर के वक्त में औरंगाबाद के किराड़पुरे की ख़बर पढ़ने के लिए मिली। अभी वहाँ की जो पूरी ख़बर है, वो पूरी सूरत हाल अभी हमारे सामने नहीं आई है। जब वो पूरी सूरत हाल आएगी उसके ऊपर भी हम एक वीडियो डालेंगे, उसको भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। लेकिन आते हैं अभी जलगांव के मसले पर। इमाम साहब से जो मेरी बात हुई तफसीली, और उन्होंने जो वहाँ के हालात बताए, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब, मस्जिद में तरावी हो रही है, जो तरावी पढ़ने वाले हैं वो तरावी पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। जैसे बहुत से लोग हमारे यहाँ उमूमन वो ईशा की नमाज़ के बाद होटलों में होते हैं, चबूतरों पे होते हैं, रोड पर होते हैं, वो लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं और एक जुलूस वहाँ से गुज़र रहा है, जिस जुलूस के अंदर म्यूज़िक बजाया जा रहा है। कुछ जज्बाती नौजवान आगे बढ़े और उन्होंने जुलूस वालों को म्यूज़िक बजाने से रोका। जुलूस वालों ने म्यूज़िक बजाने से उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो बजाएंगे। इसी मसले को लेकर अब मसला आ गया ईगो का, मसला आ गया अना का, और वही अना ईगो के मसले को लेकर आपस में हुज्जत हो गई। फिर वो हुज्जत बहस व मुबाहिसे में बदल गई, फिर वो लड़ाई झगड़े में बदल गई, फिर एक दूसरे पे पत्थर बरसाने में बदल गई, और फिर उसने एक फ़साद की सूरत हाल इख्तियार की, जिसकी वजह से 50 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। अब मेरा यहाँ पे ये सवाल है, अरे भाई, मस्जिद के पास से वो जो जुलूस गुज़र रहा है, वो लोग म्यूज़िक बजा रहे हैं, तो इससे आपको क्या तकलीफ़ है? मुझे आप बताइए। हम मुसलमान हैं, हम क्या कहते हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए गए। मुझे बताओ, हमारे रास्ते में आज तक कभी कांटे बिछाए गए क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारा गया, हमारे ऊपर कभी पत्थर बरसाए गए क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ओझड़ी, जो जानवर के पेट के अंदर जो ओझड़ी होती है, जिसमें गोबर भरा हुआ होता है, वो ओझड़ी उठा के लाकर आपके गर्दन पे रख दी गई। मुझे बताओ, हमारे साथ में कभी ऐसा सुलूक हुआ क्या? तो क्या ये सारी बातें हमारे यहाँ बयानों में हैं, तकरीरों में हैं? मतलब सब्र व तहम्मुल, ये मेरा तजुर्बा है, इस पे मेरा रिसर्च है। मैं इस पे पूरी एक किताब लिख सकता हूँ कि मुसलमानों पे आज तक जितने भी मुसलमान जो जेलों में जाते हैं, वो अपने इन्हीं जज्बाती हरकतों की वजह से, कई वाक़यात है, कई वाक़यात, उनको सब्र व तहम्मुल वाला इस्लाम किसी ने बताया ही नहीं है। और उसको हम क्या समझते हैं? अपनी ज़िल्लत समझते हैं। यानी पीछे हट जाने को हम अपनी ज़िल्लत समझते हैं, बर्दाश्त करने को, जेलों में जाने को फ़ख्र समझते हैं। अब 50 लोग जो जेलों की सलाखों के पीछे चले गए, उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या ज़रूरत थी तुमको ये पता होना चाहिए। असल मुसलमानों की मेंटालिटी अभी तक बदली नहीं है। मैं जो कहता हूँ ना, आज भी मुसलमानों की सोच यही है कि इस मुल्क में मुग़लों की हुकूमत है, इस मुल्क में अभी भी निज़ाम साहब हैदराबाद के, उनकी हुकूमत चल रही है। हम अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं। हमको अपने देश का कायदा कानून ही नहीं मालूम है, और साथ में हमको दुश्मनों की साजिशें भी नहीं मालूम है, क्योंकि हम खुद मस्जिदों में साजिश करने में लगे हुए हैं। मदरसों में हमको खाली मस्जिद मदरसों की साजिशें पता है,
इमाम के ख़िलाफ़ कैसी साजिशें करने का, कमेटी के ख़िलाफ़ कैसी साजिशें करने का, मस्जिद में इसके ख़िलाफ़ कैसा पॉलिटिक्स खेलने का, ये जमात है तो वो जमात के ख़िलाफ़ क्या पॉलिटिक्स कर सकते हैं, बस इसी में रह जाओ तुम और जूते खाओ और इस तरह से जो है जेलों को भरो जाके। इसके अलावा कुछ ही नहीं करते। दुश्मन की साजिश समझने का हमारे अंदर शुऊर भी नहीं है कि दुश्मन का मकसद ही ये है तुमको भड़काना, तुमको वरगलाना, तुमको उकसाना, मगर तुम्हारे अंदर उतना सेंस नहीं है ना, क्योंकि हमारे अंदर जो है बर्दाश्त ही नहीं है, सब बखाली बयानों में है। मैंने अच्छे अच्छे जुब्बा पोशों को देखा हूँ, जुब्बा पोशों, खानका में बैठे हुए पीर लोगों को तक मैंने देखा हूँ। ज़रा सा उनके नफ्स के ख़िलाफ़ हो जाने दो। एक पीर साहब की खानका के अंदर मेरे जो है एक उस्ताद मोहतरम और उनके कुछ साथियों को लेकर पहुँचे, बोले मैं उसके बाद से वो खानकाह में कभी गया ही नहीं। मैं बोला क्यों? अरे बोले एक खेड़े गांव का जो है वो मुसाफा करने को पीर साहब के लिए आगे बढ़ा तो पीर साहब ने ऐसा हकाल दिया उसको दूर, हेलो चलो, हे चल निकल, बोले यहाँ से, साले गंदगी हमारे हाथों को लग जाएंगी, बोले ये गुर्बत की और इफलास की और गांव खेड़े की। और वहीं पे बम्बई के करोड़पति सेठ साहब आए तो उनके लिए इस्तकबाल, उनका दस्तरखान अलग से बिछ रहा है, पीर साहब हंस हंस के उनसे बातें कर रहे हैं। तो पता ये चला हम लोग जो है ना नफ्स के ग़ुलाम हैं। तो जिस कौम, जिस समाज के जुब्बा पोशों के नफ्स का मसला है, जिस कौम के और जिस समाज के पीरों के नफ्स का मसला है और अकाबिर के नफ्स का मसला है, जिनके नफ्स ऐसे मोटे मोटे हो गए हुए हैं, आम लोगों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने ईगो का, हमको कायदा कानून मालूम ही नहीं है भाई। वो रोड से जो है डीजे बजाते हुए जा रहे हैं, उन्होंने पुलिस स्टेशन से परमिशन लिए होंगे, वो जो है जो जा रहे हैं उनको पूरा राइट है, तुम भी बजाओ ना, तुमको किसने मना किया, तुम डबल डीजे लगाओ और तुम भी बजाओ, भाई उनका राइट है, तुमको ये समझना चाहिए। उन्होंने तुम्हारी प्रॉपर्टी में आके बजाए क्या, मसला वहीं पे ख़त्म। जब उन्होंने तुम्हारी प्रॉपर्टी में नहीं बजाए, वो रोड से गुजरते हुए बजा रहे हैं, तुमको चौधरी बनने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ क्या तुम्हारे मुग़ल साहब की हुकूमत चालू है या निज़ाम साहब की गवर्नमेंट चल रही है जो तुमको लगा कि नहीं हम उनको जाके रोक देंगे? अरे क्यों भाई, तुमको कायदा कानून पता होना चाहिए। हर आदमी को ये राइट है, जैसे आपको इस चीज़ का राइट है कि आप जो है कहीं पे भी, अभी बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, उसमें हम स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हर मस्जिद के अंदर 5 वक्त अजान हो रही है स्पीकरों में, और अजान के अलावा भी रमज़ान के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम बहुत से गांव बस्तियों में मस्जिदों के स्पीकर पे चलते रहते हैं। आपको किसी ने मना किया क्या? आपके स्पीकर से भी तो लोगों को तकलीफ़ होंगी ना। आपके गाँव में जो दूसरे समाज के लोग रहते, कभी ऑब्जेक्शन लिए उन्होंने इसके ऊपर? फजर के वक्त में, सहर के वक्त आप उठा रहे हो, उनका सोने का टाइम है और आपने 5 बजे से ऐलान करना शुरू कर दिए। सोचने की बात है, कॉमन सेंस की। जब वो हमको इतने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं तो उनका अगर एक जुलूस, वो हमारे भाई है, कोई बाहर से आए हुए नहीं है और ना ही हम कोई बाहर से आए हुए हैं। एक बात हमेशा याद रखो, ये भारत में जितने सरनेम हैं, मुझे अभी सुबह में ही एक ज़कात के लिए मसला आया, बोले मुफ्ती साहब वो ज़कात के पैसे देना है लेकिन वो सैयद है। मैं बोला उसके पास शजर नसब है? अगर नहीं है तो यहाँ के ना सैयद का एतबार है ना यहाँ के शेख का एतबार है। मैं ऐसे हज़ारों सैयदों को और शेखों को पहचानता हूँ जो कन्वर्ट होकर इस्लाम में और ईमान में दाखिल होए हुए हैं और बाद में उन्होंने अपने नाम शेख सैयद पठान इस तरह से रख दिए। ख़ुद मेरा एक मुसल्ली, मेरा एक शागिर्द जिसको मैंने नूरानी कायदा पढ़ाया, कुरान पढ़ाया, वो बरहमन सरनेम था उसका। जब वो ईमान में दाखिल हुआ तो मैंने उसको बोला भी पेपर वगैरह में नाम मत चेंज कर, तो भी उसने अपना नाम शेख कर दिया। अब उसका नाम है शेख रफ़ीक। अब वो शेख बन गया हुआ है। अब कल को उसकी औलादें पैदा होंगी, उसके पोतरे पैदा होंगे तो किसको पता भी नहीं रहेगा उसका ओरिजिनल सरनेम क्या है। वो हमको मालूम है, हम उसके उस्ताद हैं। यहाँ इंडिया में जितने भी सरनेम है, ऐसा एक की मिसाल नहीं है। और दूसरे की मिसाल देता हूँ, एक और मेरा मुसल्ली था, उसका नाम पाटिल था। उसने अपने बच्चों के नाम जो है सैयद कर दिया। क्यों? तो बोले मैं सैयदों के महल्ले में रहता हूँ, इसलिए मेरा भी नाम अब सैयद होना चाहिए। तो इंडिया के जो सरनेम है ना, इनका कोई भरोसा नहीं है। यहाँ का शेख, यहाँ का सैयद, यहाँ का फारूकी, यहाँ का सिद्दीकी, जब तक उसके पास शजरे नसब नहीं रहता उस वक्त तक उसका सरनेम ही मोतबर नहीं है।
क्योंकि यहाँ सब कन्वर्ट होके ईमान में दाखिल होए हुए हैं। थोड़ा पीछे जाएंगे, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखा हूँ, आधार कार्ड में कुछ सरनेम है, उनका वोटिंग कार्ड में कुछ सरनेम है, और मदर स्कूल की जो टीसी है उसमें कुछ सरनेम है, खुद उसको अपने सरनेम का पता नहीं है क्या है। तो याद रखो, ये जो हिंदू समाज के भी जो भाई है, या ये हमारे मराठा समाज के भी जो भाई है, या हम पूरे मुल्क में रहते हैं, ये हम और वो कोई अलग नहीं है, हमारा उनका डीएनए। याद रखो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों मुल्कों का डीएनए एक ही है, एक ही है। वो कोई अरब नहीं थे यहाँ आके जो हम अपने आप को समझते हमने शेख सरनेम रख दिए तो हम अरबों की औलाद हो गए। कोई अरबों की औलाद नहीं है यहाँ पे, यहाँ सब यहीं के हैं सब। ये अगर थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे आप तो सब आपको तारीख पता चलेंगी कि यहाँ जो रहने वाले मुसलमान हैं, तुम दुनिया के किसी भी मुल्क में जाओ, आपकी सूरत देखते ही वो बोलते हैं आप इंडिया, फ्रॉम इंडिया। ये मेरा तजुर्बा है। वो आपको हिंदू मुसलमान के नाम से नहीं जानते, आपके सूरत पे लिखा हुआ है आप इंडिया के हैं। तो इसके लिए हम जो है ना, वो जो भाई हमारे जुलूस निकाल रहे हैं, अरे हमारे भाई है वो, उनका जुलूस निकल रहा है। हमने तो, मैं तो ये बोलता हूँ हमेशा, मैं शिव जयंती के टाइम से ये बोलता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भी जयंती निकल रही है ना भाई, रोड के किनारे पे टेबल लगाओ, वहाँ पे जाने वालों को पानी पिलाओ, शरबत पिलाओ। क़यामत तक भी ये लड़ाई झगड़ों के मसले नहीं होंगे। मगर तुमने मसले को बनाए ईगो का मसला, अना का मसला। हमारे मस्जिद के सामने देखते हम कैसे वो लाउड स्पीकर बजा के और डीजे बज। अरे भाई, तुम्हारी मस्जिद है ना, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम तुम्हारे प्रॉपर्टी की हिफाजत करो। रोड तो गवर्नमेंट का है। जैसे तुमको लाउड स्पीकर बजाने की परमिशन है, उनको भी डीजे बजाने की इजाज़त है। तुम अगर अखलाक नहीं कर सकते तो ये हरकतें क्यों कर रहे? तुमको किसने बोला भाई चौधरी बनने का? मैंने कहा ना, मेंटालिटी अभी तक वही है कि अभी भी मुग़लों की हुकूमत नहीं गई और अभी भी निज़ाम साहब की हुकूमत नहीं गई। इसलिए मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा आखिर में, आज भी रामनवमी के जगह जगह पे जुलूस निकलेंगे, हम अपने हिंदू भाइयों का इस्तकबाल करें। वो जगह जगह पे जो है टेबल स्टूल लगाए, वहाँ आने वालों को पानी तकसीम करे, शरबत तकसीम करे, और उनका जो बड़ा लीडर होगा उसको फूलों का हार पहना के हमारे महल्ले से गुजर रहे हैं इसलिए हम उनका स्वागतम करते हैं, ऐसा हम करें। और अगर नहीं कर सकते ऐसा, बहुत तुम्हारा नफ्स इतना मोटा हो गया हुआ है, उसमें बहुत ईगो आना भर गई हुई है, और तुमने इसको अपने लिए कंपटीशन का ज़रिया समझ लिया हुआ है ना, तो फिर कम से कम सब्र व तहम्मुल करो। चौधरी बनने की कोशिशें करके इस तरह के माहौल और हालात को ख़राब मत करो। 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई, कौन जाएगा उनकी ज़मानत को? वो अभी मालेगांव के अंदर जो है, जो आज से 1 साल पहले जो हुए थे मालेगांव, अमरावती, नांदेड़ में जो गिरफ्तारियां, कई लोग अभी भी पड़े हुए हैं जेल की सलाखों के पीछे, उनकी ज़मानत लेने को कोई तैयार नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अजान हो रही है, बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह हमारी कौम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाली बयान करने की नहीं, बल्कि उनके जैसे सब्र व तहम्मुल की भी तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।